नौकरी वाली बहू चाहिए। रोमा की शादी की बात चल रही थी। वो नौकरी पसंद नहीं करती थी। उसको घर के काम करना, सबकी सेवा करना और सबसे मेल जोल पसंद था। पढ़ी लिखी थी, बीएड थी, नौकरी मिल भी रही थी, पर वो चाहती ही नहीं थी। जहाँ भी बात चलती सब यही कहते कि हमें तो नौकरी वाली बहू चाहिए। आपकी बेटी बीएड है तो नौकरी करवाइए। पर रोमा मना कर देती। माँ समझाती, माँ देख बेटा, आजकल सब नौकरी वाली बहू की कामना करते हैं। तू नौकरी क्यों नहीं कर लेती? बीएड पापा ने क्यों कराया है? ताकि तुम नौकरी करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। यही आज वक्त की मांग है और वक्त के साथ चलना भी चाहिए। रोमा, माँ, मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो मुझे मेरी शर्तों के साथ स्वीकार करेगा। रोमा रोज़ मंदिर जाती थी, उसके नियम में शामिल था। फिर एक दिन, अरे माँ जी क्या हुआ? अरे कोई है, प्लीज़ हेल्प। इनको क्या हुआ है? भीड़ में से कोई भी सहायता के लिए नहीं आया। पंडित जी ने कहा कि इनको बाहर ले जाओ, आरती का समय है। इतने में एक गरीब सा दिखने वाला लड़का आया, जिसकी सहायता से वो उन माँ जी को बाहर ले गई। पानी के छींटे मारे तब उनका होश आया। उसने फ़ोन लेकर घर फ़ोन किया। जब तक कोई आकर उन्हें ले नहीं गया, वो उनसे बातें करती रही। पता चला कि वो बहुत गरीब है। एक बेटा है जो कमाता है, बस रोटी पानी खर्चा चल जाता है। उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर ने टेस्ट लिखे पर वो करा नहीं पाई। रोमा को आज फिर लड़के वाले देखने आने वाले थे, पर उसके सामने माँ जी का चेहरा घूम रहा था, जिसका कोई नहीं था। वो सोच रही थी कि दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जो रोटी भी मुश्किल से कमा पाते होंगे। उसका दिल दुखी था। क्या वो उनकी सहायता नहीं कर सकती? नहीं, वो कुछ करेगी ऐसे लोगों के लिए। उसने कुछ सोचा। रोमा को लड़का देखने आया था। लड़का रोमा को पसंद था और वो अच्छी खासी रकम कमाता था। उसने साफ कहा कि रोमा जी, आपकी मर्जी है, आप नौकरी करो या ना करो। पर रोमा का इस बार जवाब था कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, पर मैं अपनी इच्छा से उस रकम को खर्च करूँगी। क्या आप इजाज़त देंगे? लड़के ने शर्त मंजूर कर ली। रोमा ने शादी के लिए हाँ बोला। रोमा आज टीचर है और गरीबों की पैसों से मदद भी करती है। उसके पति उसके साथ हैं। हर रविवार को वो बच्चों को फ्री पढ़ाती है। कितने ही लोगों का इलाज करा चुकी है रोमा। आज सबकी दुआ और ईश्वर का आशीर्वाद है उसके साथ। वो भी खुश है कि जो माँ जी मंदिर में मिली थी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। रोमा ने ही उनका इलाज कराया और फूल बेचने का काम शुरू करवाया। ना जाने कितनों को रोजगार खुलवाया। रोमा ने भी नौकरी की पर मदद के लिए आज सब अपने घर में मदद कर रही है। पति का आर्थिक सहयोग कर रही है। मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जहां 2 बच्चे हैं, उनमें से पति का और पत्नी दूसरे बच्चे का खर्चा उठा रही है। पर यदि थोड़ी रकम किसी की ज़िंदगी संवार सके तो हम तुम जैसे लोग भी कुछ अंश इन लोगों के लिए दान करें। किसी के लिए दुआ तो कर ही सकते हैं कि कोई कभी भूखा ना रहे। है मालिक सब पर मेहरबानी कर, क्योंकि मुसीबत के सामने हमारा खुदा खड़ा है। मुसीबत नहीं, उसका आशीर्वाद बड़ा है। बंदे तू उसको याद तो कर, थोड़ी फरियाद तो कर। वो तो इंतज़ार में है, तू प्रार्थना तो कर। जब कोई बुलाता है वो आता है, पर भक्ति से ही वो नज़र आता है। तो यही थी हमारी रोमा, दया का भंडार, प्यार का सागर। जिसका दिल बड़ा है, आप सब भी बड़ा दिल करके चलिए। आपके पति भाग्यशाली हैं कि
उनको कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली पत्नी मिली। आपका सहयोग और प्यार सदा बना रहे। हो सके तो दया की भावना रखें। किसी एक भूखे को खिलाने से कमी नहीं बढ़त ही रहती है। आज हमारे पास सब कुछ है, पर आशीर्वाद और दुआ की कमी है। इस भौतिकवाद ने हमसे बहुत कुछ छीना है। जिंदगी तन्हा हो गई है। हम इतना रम गए हैं कि अपनों को ही भुला बैठे हैं। फ़ोन टीवी ही सबकी ज़िंदगी बन गए हैं। हम साथ नहीं तो दुआ तो कर ही सकते हैं ना। आओ मिलकर प्रार्थना करें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, कि मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चलें नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। जय श्री राम। आपको रोमा का फैसला कैसा लगा? क्या उसका फैसला सही था, या फिर उसके पति अच्छे थे जो उसके साथ खड़े थे? अक्सर कमाने वाली बहुओं को घर पर खर्च करना पड़ता है, पर रोमा वो अपनी मर्जी से खर्च करती थी। अब आप ही बताइए, क्या सही था? रोमा, उसका फैसला, या फिर उसका ससुराल, या उसका पति? बाकी का आपके ऊपर कि आप क्या कहते हैं।